प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में अभिनंदन और नमस्कार। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 21 और 22 पदों को। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 21 एंड 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वो न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वो न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा। और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हमें से अधिकांश लोग किसी भी प्रकार की हत्या से घृणा करते हैं। हम एक मुर्गी को भी, एक चूहा को भी मार डालने को डरते हैं। उसके लिए कई कारण हैं। किसी भी प्रकार एक प्राणी का जीवन लेना हमसे मुश्किल है। इसी वजह से हम जब सुनते हैं किसी ने हत्या किया, किसी ने किसी को मार डाला, हम आश्चर्यचकित होते हैं कि मनुष्य किस प्रकार दूसरा एक मनुष्य का जीवन ले सकता है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। यीशु मसीह हमारे सेल्फ राइचियसनेस, मतलब हमने ऐसी गुनाह कभी नहीं किया, कभी नहीं करेंगे, ये जो स्वयंवर जो धार्मिकता, स्वयं का धार्मिकता जो है, उस पर्दा को फाड़ डालते हैं। दिखाते हैं कि तुम खून बहाया नहीं होगा, तुम किसी का हत्या नहीं किया होगा, लेकिन तुम भी गुनहगार है। हमने इसके पहले के वचनों से इस बात को यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों का धार्मिकता का, नैतिकता का जो मूल्य है वो ऊंचे श्रेणी का है, ऊंचे स्तर का है। जो रीति रिवाज के धार्मिक कार्यक्रम को चलते हैं, करते हैं, उनके जैसा नहीं। अब यीशु मसीह बोलते हैं, तुम तो सुन चुका है जो पूर्वजों से कहा गया है। उनका धर्म के नेताओं ने कहा है जो हत्या करेगा वो गुनहगार और दंड के योग्य है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। अब देख लीजिए, यीशु मसीह बोलता है 22 पद में, जो क्रोधित होगा, जिसके मन में कड़वापन रखेगा, उसको दंड मिलेगा। शब्द ना, न्यायालय में दंड मिलेगा। जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा, उनका निंदा करेगा, उसके बारे में लिखा है सर्वोच्च न्यायालय में उसको दोषी ठहरेगा। उसके बाद तीसरी बात कहते हैं कि जो किसी को अरे मूर्ख बोलेगा वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हमारे मन में विचार करने की 3-4 बातें यहाँ है, बहुत जल्दी मैं बोल के बंद करूंगा। पहली बात हम यहाँ से समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस बात को ध्यान देता है कि हमारा जो पाप का गंभीरता कितना नीचे लेवल का है, कितना ऊंचे लेवल का है। नहीं, ये बात सही है कि पाप तो हर प्रकार का पाप ही है, लेकिन यहां से यीशु मसीह जो गुस्सा करते हैं, जो मन में घृणा रखते हैं और किसी का निंदा करते हैं, किसी को मूर्ख कहते हैं, उसमें फर्क बता रहा है।
अब एक बात मन में रखना कि हर प्रकार की गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्सा के बारे में वचन हमें सिखाते हैं, पवित्र गुस्सा होता है, धार्मिक गुस्सा होता है। जब पाप के खिलाफ, अधार्मिकता के खिलाफ गुस्सा करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को संभालने के लिए, वो गुस्सा को धार्मिक या पवित्र गुस्सा कह सकते हैं। इसलिए पढ़ता है एफिसी 4:26 में, गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। लेकिन गुस्सा करो पाप मत करो मतलब गुस्सा होता है, एक ईश्वरीय प्रकार की गुस्सा होता है। लेकिन दुख की बात है, अधिकांश समय मनुष्य जाति का गुस्सा स्वार्थता का गुस्सा है। मनुष्य जाति का गुस्सा मनुष्य के जो शरीर में जो पापमय स्वभाव है उसके साथ मिला हुआ परमेश्वर का नाम का अपमान करने का गुस्सा है। ये गुस्सा की बात यहां कहता है, उनको दंड मिलेगा, उनको न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। और यीशु मसीह ये भी बोला कि गुस्सा करना, मन के अंदर कड़वापन रखना और किसी को निंदा करना, किसी का अपमान करना और किसी को मूर्ख बोलना, किसी का श्राप करना, किसी के बारे में कहना कि तुम जीने का योग्य नहीं, परमेश्वर ये सब पापों को गंभीरता से लेता है, गहराई से लेते हैं। तो परमेश्वर हमारे पापों को उसका गंभीरता के साथ लेता है। अभी दूसरी बात यह समझना है कि परमेश्वर हमारा हृदय का विचार को कितना ध्यान से देखता है। ये पहले भी हम देख चुका है। हमारा जो हाथ से किया हुआ, पाँव से किया हुआ कर्म से बढ़कर परमेश्वर हमारा अंतःकरण को देखता है। हमारे हृदय के अंदर किसी के खिलाफ कड़वापन है तो वो भी परमेश्वर ध्यान देता है, क्योंकि वो कड़वापन के द्वारा हमारे अंदर दूसरे के प्रति गलत प्रकार का विचार, भावना और उसके खिलाफ कार्य करने का विचार आता है और वो शायद हत्या में, उनका चरित्र का हत्या करने में, उनके खिलाफ बात करने में हमको ले जाएगा। इसलिए इब्रानी की पत्री में हम लोग पढ़ता भी है, इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय उसका 14वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता की खोजी बनो। 15वां पद, ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट का कारण ना बने। तो इसलिए हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की कड़वापन आने नहीं देना या रहने नहीं देना है। किसी के भी खिलाफ कड़वापन का विचार मन में रखने को नहीं देना। और तीसरी बात हम यहां से समझ सकते हैं कि परमेश्वर जब मनुष्य जाति को अपने पाप के अनुसार दंड देते हैं, इन वचनों से समझ सकते हैं दंड में भी अलग अलग प्रकार का डिग्री को हम देखता है। इसलिए बताते हैं गुस्सा करने वाले को न्यायालय में खड़ा रहना पड़ेगा और जो निकम्मा कहेगा उसको सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। जो किसी को मूर्ख बोलेगा उसको नरक की आग का दंड मिलेगा। दंड में भी परमेश्वर अलग अलग प्रकार का स्तर रखा है। समझना तो जरूर मुश्किल है, लेकिन यहां से हम विचार कर सकते हैं। तीसरी बात, सब कुछ समझने वाला न्यायी परमेश्वर दंड देते समय भी ये ध्यान देता है किसी ने अनजाने में पाप किया, जानबूझकर मन का सोच विचार के साथ गुनाह किया। और चौथी और अंतिम बात यह है, ये जो दो वचन हमें समझाता है, हर प्रकार का सेल्फ राइचियसनेस, किसी भी प्रकार मैं अपने आप को पवित्र और धर्मी कह नहीं सकता, ये मूर्खता है। हमारे बातचीत में, विचार में, व्यवहार में किसी भी प्रकार किसी के प्रति किसी भी प्रकार का गुस्सा आया है तो भी हम परमेश्वर के सामने गुनहगार हैं। तो क्या ही कर सकते हैं? हम यही कह सकते हैं, प्रभु जी
आप सब कुछ जानते हैं। जैसा पतरस ने कहा, प्रभु जी मेरा हृदय आप जानते हैं, मुझे क्षमा करना, मुझे शुद्ध रखना, मुझे पवित्र करना, मुझे आपका क्रूस पर बहाया हुआ उस लहू के द्वारा मुझे शुद्ध करना। पवित्र शास्त्र में कहते हैं, यदि हम हमारे पापों को कबूल करें तो विश्वास योग्य परमेश्वर है हमारे सारे पापों को शुद्ध करने के लिए। प्रभु हमें सहायता करे, यीशु मसीह का इन वचनों के आधार पर एक ऊंचे श्रेणी का आध्यात्मिक जीवन हम बिताएंगे, केवल कर्मों में नहीं, हृदय की गहराई से विचार में एक शुद्ध विवेक रखते हुए ईमानदारी की जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की